फड़फड़ा रहा है, सुनो, तुम्हारा ज्ञान अगर बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा है तो तुम अपना ज्ञान का बक्सा जो है ना पुड़िया बनाओ और वहाँ डाल लो जहाँ सूरज नहीं उगता है। तुम ये मान सकते हो कि हो सकता है कि तुम अपने पापा के लिए सलीम चाचा के लड़के हो, पड़ोस वाले। हाँ बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है ना। एथिज्म का मतलब ये है कि एक हमारे पास ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है जिससे हम बोल सके कि गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों के पुख्ता प्रमाण आपके पास नहीं है, फिर भी आप उसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? पैरो सर, हाँ मान लिया जाए कि ये नास्तिक है। ग्रांट कर दो मान ले भाई साहब आपको नास्तिक, चलो मान लेते हैं आपको नास्तिक। वो कहो क्या कहो कहना चाहते हो भाई। तो आप कैसे इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ईश्वर एग्जिस्ट करता है? हैं? मतलब नहीं तर्क क्या आप है नहीं नहीं आपका? नहीं आप अगर एथिस्ट हैं तो पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि आप कैसे इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि कोई ईश्वर जैसी सत्ता ही नहीं है। पुष्पा जी, कैंसिल हाँ ये तो वही क्योंकि घिसा पिटा लेके आया। हाँ, नया नहीं एक लेके सेकंड आया एक बस। सेकंड भाई इस टॉपिक पर मैं कितनी बार बात कर चुका हूँ कि मैं कैसे कैंसिल ईश्वर को पुष्पा जी, मानता मैंने हूँ, सोचा क्यों कुछ ईश्वर नया को मानता बोलेगा। हूँ। नहीं कुछ तो सर, दो मैंने पहले ही पॉइंट। कह रखा, इन लोगों के पास नया कुछ है ही नहीं बात करने के लिए, वही घिसी पिटी चीजें। अच्छा भगवान है तो भगवान नहीं, दिखा दो, मेरी गलती, भगवान मैं क्यों क्षमा मानते प्रार्थी हो? हूँ। मैंने इजाजत दी, कुशवाहा जी बिल्कुल भी नहीं है, लायक ही नहीं। ठीक है भाई कुछ नया ठीक है सीख अगर के आप। आए हो कि नहीं, ये बताओ पहले। कुछ नया सीख के आए हो? ये वही घिसी पिटी बात है। हाँ भाई जी इस हाँ चीज जी, को नया कितनी सीख के सारी आए हो बार जी रिपीट कर बिल्कुल। चुका हूँ मैं। नहीं नहीं बिल्कुल ती, बिल्कुल बिल्कुल नया सीख के आए हो जी तीसरी बिल्कुल आप। शताब्दी से ही पूछा जा रहा है ये प्रश्न, तीसरी शताब्दी से, क्योंकि हम एग्जिस्टेंस तभी से मानते हैं ना, बुद्ध की। तीसरी शताब्दी से हाँ, बुद्ध ये की। प्रश्न तीसरी शताब्दी से पूछा जा रहा है, ये अभी पूछा है। ठीक है मैं और सोच बुद्धिस्ट लो तो हूँ कितना नहीं। पुराना प्रश्न है आपका। नहीं, हम तो मानते हैं ना कि वो एक ऐसा मानने वाले लोगों में से आते हैं, तो ये आज से नहीं पूछा जा रहा है, ये नया प्रश्न नहीं है आपका। कुछ नया ठीक है ढूंढ आप के उत्तर लाओ दे यार दीजिए एथिज्म में। फिर आप उत्तर दीजिए जिससे मतलब एक ही तर्क हो जिससे पूरा कि पूरा हम ये सोच सकते हैं कि मतलब या फिर जान सकते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करता है या फिर ईश्वर एग्जिस्ट यार करता है। आप एक डिग्री होल्डर एकदम होके से आए और आप कह रहे हो नया मुझे भाई, क ख ग आप सुना दो मुझे यार। ऐसा तर्क दीजिए। आप एथिस्ट हैं तो आपकी भी वैसी ही जिम्मेदारी। आप मुझे कोई ऐसा तर्क दीजिए जिससे ये मैं मानने को विवश हो जाऊं कि हाँ कोई भगवान नहीं है आपके ये पास तो कोई ऐसा एथिज्म तर्क का पोजीशन। ये तो जिसका मैं एथिज्म का खंडन पोजीशन ही करूं? नहीं है। भाई तो किस बात के एथिस्ट हो आप? अगर एथिज्म का ये एथिस्ट का पोजीशन नहीं है तो एथिस्ट किस बात के हो, ये बताओ, किस बात के एथिस्ट? एथिस्ट एथिज्म का डेफिनेशन बताइए जरा। अब मैं हूँ एथिस्ट कि मैं बताऊं? भाई आप हो ना एथिस्ट, आप बताओ आप किस डेफिनेशन से हाँ आप तो फिर एथिस्ट हो? एथिज्म का मतलब ये है कि एक हमारे पास ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है जिससे हम बोल सके कि गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता। नहीं, ऐसे तो बहुत सारी चीजों के पुख्ता प्रमाण आपके पास नहीं है, फिर भी आप उसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? जैसे पूछूं मैं? हाँ। बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं मतलब आप वही उत्तर देंगे ना कि पापा का पापा है नहीं है, वो वही वाला बोलेंगे ना आप। तो इसका उत्तर लेके आए हो? इसका उत्तर लेके आए हो? चलो मैं मान लो हाँ यही आप। प्रश्न पूछूंगा तो इसका उत्तर लेके आए हो? चलो बताओ इसका हाँ उत्तर। इसका। हाँ हाँ इसका ऑब्जर्वेबल एविडेंस है। है? ऑब्जर्वेबल है वो और साइंटिफिकली ऑब्जर्वेबल प्रूवन है। क्या 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 ऑब्जर्व किया है कि कोई व्यक्ति, आप अपने पिता को आपने ऑब्जर्व करके जाना है कि ये अमुक व्यक्ति मेरा पिता है? नहीं वेरीफाइबल है। तो क्या वेरीफाई करने के लिए क्या सबूत है आपके पास? वो वेरिफिकेशन, वो सबूत दिखाए ना मुझे। मैं तो सबूत मांग रहा हूँ, जैसे आप डीएनए। सबूत मुझसे मांग रहे हैं, मैं सबूत मांग रहा हूँ। डीएनए। हाँ तो दीजिए डीएनए रिपोर्ट दिखाइए। डीएनए रिपोर्ट हमने निकाला नहीं है। तो फिर कैसे मान लिया? जब निकाला नहीं तो मान कैसे लिया? गजब है आदमी हो यार। इसीलिए कहता हूँ यार, इसीलिए कहता हूँ मेरे यहाँ मत आया करो आप। नहीं, नहीं एक नहीं डेढ़ आप महीने तर्क नहीं पहले आया समझे। था तो आप बताया लोग था एक कि नंबर के प्रमाण ना, देंगे। आप लोग एक नंबर के गोबर हो। बुरा मत नहीं मानना, नहीं मैं मजबूरी में ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है। गोबर हो एक नंबर के। लेकिन कुशवाहा जी तर्क जब का खंडन, एक बार तर्क का कह रहे खंडन नहीं हुआ। हो कि जब एक बार अपने लिए कह रहे हो कि हम वो मानते हैं जो प्रूवन है, यानी कि एक एथिस्ट वो मानता है जो प्रूव हो सक, यानी कि जो प्रूवन है, यानी कि बिना प्रमाण के कुछ नहीं मानता। अब आप कह रहे हो कि मैंने अपने पिता को ऑब्जर्वेशन से माना है, या मेरे बाप से वेरीफाइबल। मेरी शक्ल मिलती है, या ये वो फलाना ढिमका। फिर आप कह रहे हो कि मेरे पास साइंटिफिक प्रूफ है, हम मैं डीएनए कराऊंगा तो मैं इसे प्रूफ भी कर सकता हूँ। तो अब तक क्यों नहीं प्रूफ करके माना अपने बाप को बाप? यानी कि अभी तक तो जो तुम मान रहे हो वो तो अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही तो मान रहे हो ना। किसी ने बताया है कि ये व्यक्ति आपके पिता हैं तो किसी के कहने पर ही तो मान रहे हो ना। लेकिन तथ्य हाँ। यह है कि आपके पास अपने पिता को पिता कहने का कोई भी वैज्ञानिक सबूत अब तक नहीं है। हम्म। जब अब तक आपके पिता को आपका पिता कहने के लिए आपके पास कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, तो और बिना सबूत के आप कुछ मानते नहीं हो, तो अपने पापा को तब तक पापा मत बोलना जब तक डीएनए रिपोर्ट मत करा लेना। भाई एक ईमानदार निष्कर्ष तो यही हुआ। एक नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम पापा बोलते हैं तो हम बायोलॉजिकल फादर की बात कर रहे हैं या फिर द वन हु रेजेस मी एज इन अ सोसाइटी, जो
समाज में या फिर हमारे एज ए परिवार हमको बड़ा करते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल फादर की बात कर रहे हैं तो डीएनए की बात हो सकती है। आप फैलेसी कर रहे हो, इक्विवोकेशन फैलेसी। को भी पापा बोल मतलब दोगे आप क्या? किसी को भी पापा बोल दोगे क्या? जब हम पापा बोलते हैं तो मतलब किसी को भी पापा बोल देते हैं क्या? बायोलॉजिकल फादर को ही तो पापा बोलते होंगे। नहीं, जरूरी नहीं। अगर कोई अनाथ हो तो अच्छा, वो मतलब आपके लिए ज़रूरी नहीं है। भाई भाई कोई अनाथ हो, किसी अनाथ के ऊपर चर्चा नहीं हो रही, हम आपसे बात कर रहे हैं। आप अपने हैंड से बात करिए, ठीक है? दुनिया के हैंड से नहीं। नहीं, मैं तो आप क्या अपने अनाथ पर्सनल नहीं हैं? एक्सपीरियंस से आप अनाथ हैं? पर्सनल आप अनाथ हैं? नहीं, मैं अनाथ नहीं हूँ। तो कैसे अपने पापा को पापा कहते हैं? क्या बेसिस है आपके? क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा किया इसलिए। और मतलब लेकिन मेरा पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंस। एक काम करिए, पहली फुर्सत में यहाँ से भाग जाइए, ठीक है ना? पहली फुर्सत में भाग जाइए यहाँ से। वही घिसे-पिटे, पापा ने हमको बड़ा किया, पापा ने हमको गोदी में खिलाया, पापा ने हमको चुम्मा लिया, भाग यहाँ से। ठीक है। हाँ, वही घिसे-पिटे तर्क, वही घिसी-पिटी चीज़ें। भगवान का सबूत दो इनको। और अपने खुद के सबूत देने की बात आई तो पापा जी हमको गोदी में खिलाए थे, पापा जी हमको चुम्मा लिए थे, पापा जी हमको जो है कार में बिठा के घुमाए थे। मूर्ख, दूसरों से प्रमाण मांगेंगे, अपने किस चीज को स्वीकार करते हैं उसका कोई प्रमाण नहीं। भैया ऐसे सस्ते तर्क देने हो ना, ऐसे सस्ते तर्क देने हो मत आया करना मेरे पास, ठीक है ना? जी, मैंने तो सिर्फ एथिज्म का पोजीशन ही रखा। अरे कौन सा पोजीशन रखा यार? एथिज्म का प्रोसेस, एथिज्म का जो पोजीशन है वो तो फैक्ट और प्रमाण पर आधारित है ना। तो जब तक आपके पास अपने पिता को पिता कहने का प्रमाण नहीं है तो काहे पापा पापा कर रहे हो? पिता का डेफिनेशन दीजिए। जो पिता का डेफिनेशन हम दें, तुम साइंस मानते हो तो तुम साइंस के अकॉर्डिंग पिता का डेफिनेशन दो, मैं धर्म के हिसाब से पिता का डेफिनेशन दूंगा। कि तुम धर्म नहीं मानते तो तुम धर्म के हिसाब से पिता का डेफिनेशन लगा लोगे क्या? तुम जो मानते हो उसके हिसाब से पिता का डेफिनेशन दो। क्या होता है पिता का डेफिनेशन? हाँ, पिता ऐसे मतलब हम अगर बायोलॉजिकल फादर की बात करें तो जिसके एज एज जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो मतलब रिप्रोडक्शन की वजह से हम जो पैदा हुए हैं उनको मानेंगे बायोलॉजिकल फादर। हाँ, तो वही हम भी पूछे, तो कैसे पता चलेगा कि ये आप उन्हीं के बायोलॉजिकल पुत्र हो जिसको आप पिता कह रहे हो? मुझे इसी का सबूत तो चाहिए। डीएनए से। तो डीएनए रिपोर्ट दो ना, तभी तो मैं मानूंगा ना कि हाँ आप उन्हीं के बच्चा हो। हाँ हाँ, मैं पर्सनली नहीं किया हूँ, लेकिन आप हाँ सुन तो लीजिए। हाँ, लेकिन ये कराया जा सकता है, हमारे पास एक प्रोसेस है, वही मेरा नहीं स्टैंड कराया है। जा सकता है, मैं इस पर डिबेट ही नहीं कर रहा। मैं तो डिबेट इस बात पर कर रहा हूँ कि आपके पास जो आप मानते हो उसको मानने का तर्क क्या है, प्रमाण क्या है? क्या मतलब मैं अपना बायोलॉजिकल फादर को जो मुझे बड़ा किया उनको क्यों क्यों मानता हूँ ऐसा? भाई अपने पिता को पिता क्यों कहते हो इसका सबूत है तुम्हारे पास? जैसे आप मुझसे पूछते हो कि भैया आप भगवान को भगवान क्यों कह रहे हैं, भैया भगवान के होने का कोई सबूत है आपके पास? तो जैसे आप हम्म, मुझसे पूछ सकते हो ऐसे मैं भी तो आपसे पूछ सकता हूँ कि चलो आप अपने पिता को अगर पिता मानते हो तो आपको अपने पिता को पिता कहने का कौन सा वैज्ञानिक प्रमाण है? भैया मेरे लिए तो वैज्ञानिक, मैं तो वैज्ञानिक प्रमाण की समीक्षा नहीं कर रहा, लेकिन आपका ये कथन है कि आप किसी चीज को वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर मानते हो। तो जब आप वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर मानते हो तो आप अपने पिता को भी वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर ही पिता मानते हो। तो अगर आप नहीं वैज्ञानिक ऐसा नहीं है। प्रमाणों को इतना, अच्छा तो फिर कैसे अपने पिता को पिता मानते हो? यहाँ विज्ञान नहीं लगाओगे? पापा को पापा कहने के टाइम विज्ञान नहीं लगाओगे, लेकिन भगवान को भगवान हम्म, कहने के टाइम विज्ञान लगाने लगोगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे इक्विवोकेशन फैलेसी कर रहे हैं। इक्विवोकेशन अब फैलेसी फैलेसी मतलब वो सेम वर्ड्स। फैलेसी मत बनाइए, सुनिए ये फैलेसी जो है ना, ये फैलेसी वाला गांठ जो बताते हो ना, ये फैलेसी फैला रहे हैं, फैलेसी फैलेसी की बत्ती बना के और जहाँ कभी सूरज नहीं चमकता है वहां डाल लिया करो भैया। ये ठीक मत है, एड बोलना मेरे होमिनम पास कि मैं फैलेसी फिर से। नहीं, यहाँ मत बोलना कि मैं कोई फैलेसी फैला रहा हूँ। मैं सीधा सीधा सटीक तर्क पूछता हूँ, सीधा सीधा जवाब चाहता हूँ, बकवास नहीं। ठीक है। जिस हाँ, मैं चीज बकवास पर नहीं तुम कर। मुझे जज करना चाहते हो उसी चीज पर तुम्हें अपने आप को भी प्रमाणित करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अगर मैं कुछ ठीक है। मैं मानता तो हूँ तो मुझे, अगर मैं कुछ मानता हूँ तो उसका तुमको वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए, और तुम कुछ मानते हो तो मैं अगर सवाल पूछ तो लॉजिकल फैलेसी हो जाएगी। भाई कितना पढ़ा है भाई, हमको सीधा सीधा अंतर जब तुम बिना वैज्ञानिक प्रमाण के कुछ नहीं मानते तो तुमको ये सबूत देना पड़ेगा तुम अपने पिता को पिता किस वैज्ञानिक प्रमाण के तहत मान रहे हो, मुझे उसका सबूत चाहिए। क्योंकि मान तो तुम भी कुछ रहे हो ना। अगर मेरे मानने से समस्या है तो हमको तुम्हारे मानने से भी समस्या है। हम्म, चलो बताओ हाँ कैसे तो माने कि तुम्हारे पिता ही तुम्हारे पापा हैं? तो आपको मैंने पिता का डेफिनेशन पूछा तो आपने एग्री किया कि बायोलॉजिकल फादर जो। मैं पिता का डेफिनेशन, तुम्हें धर्म वाले डेफिनेशन से क्या लेना देना भैया? तुम पिता धर्म का के जो मैंने तुम्हारे बोला पास जो आपको। तुम्हारा साइंटिफिक डेफिनेशन है वो बताओ। हाँ, तो बोला तो कि बायोलॉजिकली जो हमें रिप्रोड्यूस करता है, हाँ ठीक है, तो वो भाई उस हमारे पे। बायोलॉजिकली रिप्रोड्यूस, भाई वो जो बायोलॉजिकली जिसने तुम्हें रिप्रोड्यूस किया है उसका प्रमाण तो दो भैया। कैसे माने कि उसी ने किया? हो सकता है किसी और ने किया हो। हाँ, हो सकता है, मैं तो डिनाई नहीं कर रहा इसको। तो तुम ये मान सकते हो कि हो सकता है कि तुम अपने पापा के नहीं सलीम चाचा के लड़के हो पड़ोस वाले? हाँ, बिल्कुल हो सकता है।
हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो भैया जब इतनी संभावनाएँ अपार है कि भैया ये किसी के भी हो सकते हैं, तो जब तुम अभी तटस्थ नहीं हो कि तुम किसके हो, जो व्यक्ति हुँ, ये तक नहीं जान पाया कि वो किसका प्रोडक्ट है, तो पहले उसको अपने प्रोडक्शन हाउस के ऊपर विचार करना चाहिए ना कि वो ये पता कर ले, तुम अभी भगवान खोजने निकले हो भैया, तुम बाप खोजो पहले, ठीक है ना? तुम तो एक काम आपके करो हिसाब मेरी से जो ऑर्फन्स अरे है वो नहीं, कभी नहीं, नहीं, मतलब नहीं, नहीं, तुम भगवान मत खोजो, अभी तुमको बाप खोजने की आवश्यकता है। एक काम करो तुम बाबूजी को खोज लो पहले, तुम्हारा पिता कौन है पहले ये खोज लो, फिर भगवान के ऊपर बात करेंगे, अब फूटो। नहीं, नहीं और नहीं, नहीं, अब हो गया तुम्हारा जिसको अपने बाप का पता नहीं उसको भगवान का पता कहाँ से लगेगा भाई? मतलब हो सकता है। तो हो सकता है तो भाई जब तुम खुद ही असमंजस में हो, जब तुम खुद ही श्योर नहीं हो कि जिस चीज़ को तुम मानते हो, जब तुम्हें खुद इसमें किसी तरह की तटस्थता नहीं है, जब तुम खुद मानते हो उसमें तुम्हें किसी तरह का श्योरिटी नहीं है, तुम उस बात को अभी तक प्रमाणित तरीके से नहीं जान पाए, तो तुमको सबसे पहले खुद के बारे में जानने की आवश्यकता है। एक एथिस्ट व्यक्ति सबसे पहले खुद के बारे में समीक्षा करता है, खुद के बारे में जानने की कोशिश करता है। तुमने अपने बारे में जानने की बिल्कुल ज़हमत नहीं उठाई, अपने बारे में जानने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया। तुम अब तक ये नहीं जान पाए कि तुम जिसको पापा कह रहे हो वो तुम्हारे पापा हैं, कि पड़ोस के सलीम चाचा तुम्हारे पापा हैं। अभी भी तुम कन्फ्यूज़न में हो कि पड़ोसी ने कांड किया सॉरी माफ़ करना ये शब्द नहीं बोलना चाहिए कि पड़ोसी ने जो है वो इस रेस में दौड़ लगाया था कि किसी और ने दौड़ लगाया था। भैया पहले इसका आप पता करिए ना। ठीक है मेरा पर्सनल लाइफ से थियोलॉजिकल डिस्कोर्स करने का कोई मतलब नहीं बनता ना। पर्सनल तो भाई अच्छा आपका पर्सनल भाई धर्म भी तो मेरी पर्सनल आस्था का केंद्र है। ईश्वर को मानना नहीं, ना बिल्कुल मानना नहीं ये है। भी मेरी पर्सनल बिहेफ है। सुनो अगर भगवान को ज्योतिषम मानता हूँ नमस्ते। सुनो भगवान पर आस्था होना ना होना ये मेरी पर्सनल ही चॉइस है। मैं आस्तिक भी हो सकता हूँ, मैं नास्तिक भी हो सकता हूँ। आस्तिकता और नास्तिकता मेरा पर्सनल दृष्टिकोण हो सकता है, तो आप भी तो मेरे पर्सनल दृष्टिकोण पे ही बात कर रहे हैं। आप मेरे नहीं पर्सनल दृष्टिकोण पर बात करें ठीक है और मैं आपके पर्सनल दृष्टिकोण पे बात करता हूँ, आप रोने लगते हैं कि मेरे पर्सनल पे आ गए, मेरे पर्सनल पे आ गए। नहीं, मैं रोने भाई नहीं लगता धर्म हूँ, मैं और आपको सिर्फ पॉइंट आउट आस्था करूँ कि ये ऐड भी हम मेरा पर्सनल है। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम यहाँ पे रेज़ हो रहा है कि आप प्रॉब्लम नहीं पहले फिलॉसॉफिकल सॉल्यूशन चाहिए मुझे, पहले सॉल्यूशन चाहिए एक साइंटिफिक व्यक्ति से मुझे साइंटिफिकली प्रूफ चाहिए कि वो किसका है, अपने पापा का कि पड़ोसी का। पहले इसका प्रमाण पत्र दीजिए फिर आगे बात करते हैं। तो ऑर्फन्स क्या मतलब कभी बात नहीं कर सकते आस्तिकता या फिर नास्तिकता के बारे में जिनको अपने माता-पिता के बारे में पता प्रमाण नहीं है? लेके आएँगे तो क्यों नहीं बात कर सकते भैया? आप विदाउट प्रूफ नहीं बात करते तो प्रूफ दीजिए फिर बात करते हैं आपसे। आपको मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि अगर मुझे नहीं पता अपना ये जो मैंने बायोलॉजिकल पूछा फादर भैया है या जो मैंने तो आपसे उससे ज़्यादा सिंपल सवाल पूछा जिसको आप प्रमाणित भी कर सकते हैं। आप सीधे डीएनए रिपोर्ट करा के लाके हमसे मिलिए ना, हम आपसे बात करते हैं। कहाँ भाग रहे हैं आप? तो फिलॉसॉफिकली क्या आपको समझ मतलब क्या दिक्कत हो फिलॉसफी रही है या फिर आती क्या भी है प्रॉब्लम हो रही आपको? है? फिलॉसफी आती भी बिल्कुल है? आती है, फिलॉसफी आती भी है? बिल्कुल आती है। क्या होती है फिलॉसफी ज़रा बताइए? अ, बताइए फिलॉसफी किसे कहते हैं? हेलो, फिलॉसफी किसे कहते हैं सर? बोल रहा हूँ आप सुन नहीं रहे? नहीं मुझे विभिन्न आवाज़ नहीं आ रही आइडियाज़ आपकी। को हाँ, हाँ। तो अरे यार इनकी आवाज़ आ रही है क्या पारो सर इनकी आवाज़? हेलो। बोलिए ना आपको मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, बोलिए सुनाई नहीं दे हाँ, रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि विभिन्न आइडियाज़ लॉजिकल सिस्टम्स इनको एक्सप्लेनेशन इनका देने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, उसको फिलॉसफी कहता है। तो आप एक बात बताइए, जब आप साइंटिफिक चर्चा करने के लिए आए हैं, आप कह रहे हैं कि आप बिना किसी प्रमाण के किसी चीज़ को नहीं मानते। फिलॉसफी एक अलग विषय है, ठीक है? हुँ, हुँ। और साइंस प्रमाण बेस विषय है। दोनों में बड़े हाँ, हाँ। ज़मीन आसमान का अंतर है। जो चीज़ हम फिलॉसफिकल तरीके से या फिलॉसफी के अंतर्गत चर्चा कर सकते हैं, उसे साइंटिफिक बैकग्राउंड पे चर्चा नहीं कर सकते। कई बिंदुओं पर हम जो चीज़ फिलॉसफिकल प्रूवन हो सकती है या फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जिस पर चर्चा हो सकती है, उस चीज़ पर हम साइंटिफिक बैकग्राउंड से चर्चा नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम सही अगर बोल रहे हम हैं। आपसे अगर हम आपसे पूछ रहे थे अभी यही जो सवाल हम आपसे कर रहे थे, अगर इसका फिलॉसफिकल आंसर देना होता, तो शायद आप बच जाते। मैं आपसे कहता कि आप अपने पिता के पुत्र कैसे हैं, तो अगर आप इसको फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आंसर करने के लिए उद्यत होते, तो शायद आप अपनी बात कह भी लेते और मुझे जवाब दे भी देते और मैं संतुष्ट भी हो जाता। लेकिन बात जब आप प्रमाणों के आधार पर करेंगे कि भाई मैं बिना प्रमाण के कुछ नहीं मानूँगा, हमको हर बात का प्रमाण चाहिए और वो भी प्रमाण में कैसा? आपको बस प्रमाण में फिजिकल एविडेंस चाहिए। प्रमाण नहीं, में नहीं, भी आप हर चीज़ को फिजिकल एविडेंस के मैं बेसिस पर फिलॉसॉफिकल समझिए। एविडेंस नहीं, रुक नहीं, मैं जाइए, फिलॉसॉफिकल एविडेंस रुक जाइए, रुक जाइए। सॉरी। साइंस किस तरह का एविडेंस एक्सेप्ट करता है, अगर आप साइंटिफिक बैकग्राउंड से बात कर रहे हैं, तो साइंस किस तरह के एविडेंस को एज़ एविडेंस मानता है, उसके ही आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। अब आपके लिए हम क्राइटेरिया थोड़ी चेंज कर देंगे। नहीं, नहीं, मैं आप बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा आप कभी नहीं सुनिए, सुनिए, अगर कोई ऐसा मुद्दा सामने आ जाए, जिस मुद्दे में इस बात का पता करना हो कि आप किसके पुत्र हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका डीएनए चेक करना हो,
तो आप जज साहब के सामने ये थोड़े कह जाएंगे कि जज साहब देखिए मैं आपको फिलोसफिकल तरीके से बताता हूँ कि पिता शब्द जो है वो पारक्षण धातु से बना है, यानी कि जो हमारा रक्षण और संरक्षण का दायित्व निभाता है वही हमारा पिता कहलाता है। क्या जज साहब आपके इस स्टेटमेंट को मान करके आपको बोल देंगे कि हाँ भैया तुम ही उस आदमी के जैविक पुत्र हो? नहीं, तब तो जज साहब वहां पर आपका डीएनए रिपोर्ट ही मांगेंगे, यानी कि ऐसे किस एविडेंस को मानेंगे? तो देखिए क्या होता है कि फिलोसफिकल चर्चाएं अलग होती हैं और जो आप साइंस बेस्ड डिस्कशन करते हैं वो अलग होती हैं। आप यहाँ पर जब एक एथिस्ट बन के आए हैं तो एथिस्ट जो है वो फिलोसफिकल डिबेट नहीं करता, वो तो साइंस बेस्ड डिबेट किसने करता बोला? है। तो एलेक्स ओकॉनर जो चैनल खोल के रखा था और जो जितने सारे एथिस्ट है जो फिलोसफी के बेस पे एथिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या मतलब फिलोसफी को नहीं मानते हैं? ये कैसा मतलब मतलब ये आप कौन सा प्रमाण कर सकते फिलोसफी हैं कि मानते हो आप? एथिस्ट नहीं, कौन सा फिलोसफी मानते हो आप? कौन सा मतलब फिलोसफी एक सब्जेक्ट है जिसके बहुत सारे टॉपिक्स है, नहीं जैसे एथिस्टों की आप कौन सी फिलोसफी है? मैंने एथिस्टों की कौन सी फिलोसफी है बस ये बता दो, कौन सी ऐसी फिलोसफी है जो एथिज्म एथिस्टों की? मतलब कोई पर्सनली ओन नहीं करता किसी फिलोसफी को, तो तुम बताओ एथिस्टों ना की पर्सनली फिलोसफी ओन करता है या नहीं करता है यार, तुम लोग तो गजबे हो यार। टोपी वाला काम मत करो यार, इसकी टोपी उसके सर उसकी टोपी उसके। तुम साइंटिफिक डिबेट करने आए हो, साइंटिफिक बैकग्राउंड पर बात करने आए हो, तो साइंस के बिहाफ पे अपनी बात प्रूव करो और साइंस के बिहाफ पे हमसे रेफरेंस लो। मैंने कब बोला आप कि अगर मैं साइंटिफिक पूछ रहे एविडेंस हो मैंने नहीं कभी नहीं बोला कि साइंटिफिक बेसिस पे मैं बात करूंगा, मैं फिलोसफी के आर्गुमेंट्स भी लेता हूँ। मैं साइंस जर्नी नहीं हूँ। जब मैंने आपसे पूछा कि आप एथिस्ट किस बेसिस पर हो तो आपने मुझे क्या रिप्लाई दिया था? इस बेसिस पे तो मैंने क्या रिप्लाई दिया था? हाँ, अभी इसी स्ट्रीम में आपने क्या जवाब दिया था मुझे, जिसके बिहाफ पे मैंने मुझे आपसे आपके पिता का प्रमाण मांगा था? मुझे तर्क नहीं मिलता, ऐसा बोला मैंने। नहीं, तर्क की बात तो आपने नहीं की थी। अशोक जी इन्होंने तर्क हाँ, शब्द मुझे यूज एविडेंस किया था। तर्क नहीं मतलब एविडेंस, हाँ, तो एविडेंस में क्या? भाई वही मैं पूछा, फिलोसॉफिकल अगर आप एविडेंस भी एविडेंस माना की जाता बात है। कर रहे हैं बार-बार, तो एविडेंस की जब बात करें तो आपको एविडेंस अपने बारे में भी तो देने की आवश्यकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, प्रमाण अच्छा, कर अपने दीजिए बारे आप। में देने बस खाली एविडेंस माँगने की आवश्यकता है, देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, प्रमाण कर दीजिए अच्छा कि चलिए। देना आवश्यक है। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा एक क्योंकि बात नेगेटिव बताइए क्लेम कि अगर आप फिलोसफिकल दृष्टिकोण से ही चर्चा करना चाहते हैं, तो क्या फिलोसफी सिर्फ किस चीज़ पर डिबेट करती है कि भैया ईश्वर है, या फिलोसफी इस पर भी बात करती है कि ईश्वर क्यों नहीं है? आप बताइए ना कि आपके पास ऐसी कौन-सी फिलॉसफी है जो आपको ये कहने के लिए मजबूर करती है कि भाई ईश्वर नहीं है? उस फिलॉसफी के आधार पर मुझे तर्क दीजिए कि इस फिलॉसफी के अंतर्गत ये मुझे चीज़ें ऐसी लगती हैं कि इसके बेसिस पर मैं कह सकता हूँ कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा इसके बाद में ऐसे तर्क भी दूंगा जिससे जिससे एक सेकंड दीजिए। हाँ, सॉरी बैकग्राउंड से आवाज आ रहा था, तो मैं ये बोल रहा था कि इसके बाद मैं ये तर्क भी दूंगा जिससे मुझे लगता है कि ईश्वर का ईश्वर का प्रेजेंस भी हो सकता है, मतलब जो जो मुझे दोनों साइड का लो स्ट्रांग भैया आर्गुमेंट लगता है। भैया नहीं, तुम अब यहाँ पे ज्ञानी चंद बनने आए हो कि तुम ही शक्तिमान बनोगे, तुम ही गंगाधर बनोगे। अबे तुमको शक्तिमान बनना है अपने घर में बनो, गंगाधर बनना अपने घर में बनो। यहाँ पर मुझसे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने आए उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। अभी तुम बोले कि आपको एथिस्ट मान लिया जाए, तो जब तुमको एथिस्ट माना है तो तुम एथिस्टिक पर्सपेक्टिव से ही मेरे साथ डिबेट करो। अब तुम मुझे बताओगे कि मैं ये भी तर्क रखूंगा कि क्यों भगवान हो सकता है और ये भी तर्क रखूंगा क्यों भगवान नहीं हो सकता है। पहली फुर्सत में भाग जा हाँ यार ये भाई, मेरे दिमाग में खराब कर यहाँ पे पहले तो। बकलोली नहीं चलेगी। नहीं, तुमको अगर यहाँ पे नहीं, तुमको अगर मैं बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान तुम्हारा फड़फड़ा रहा है, सुनो, तुम्हारा ज्ञान अगर बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा है, तो तुम अपना ज्ञान का बक्सा जो है ना, पुड़िया बनाओ और वहाँ डाल लो जहाँ सूरज नहीं उगता है।